अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के इस रूहानी सफ़र में। आज से आपके मोहब्बत और तलब पर हम हर रोज़ 5 सब्सक्राइबर का नाम लेकर उनके लिए ख़ास दुआ करेंगे और साथ ही तमाम सब्सक्राइबर और पूरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी दुआ करेंगे। ये वो मंच है जहाँ दिल के तार अल्लाह के जिक्र से जुड़ते हैं, जहाँ हर आंसू एक दुआ बन जाता है और हर उम्मीद अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खोलती है। ऐ बंदे, मायूस ना हो। ये आवाज़ सिर्फ शब्दों का सिलसिला नहीं, बल्कि दिल से दिल तक का एक पैगाम है जो कहता है कि तुम्हारा रब तुमसे कभी दूर नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फ़ा इन्नी क़ुरीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी। बेशक मैं कुरीब हूँ, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ जो मुझे पुकारता है। इस गहरे पैगाम के साथ हम आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं, दिल में मोहब्बत, आंखों में आंसू और रूह में अल्लाह का नूर लिए। ये सफ़र है तुम्हारी अपनी तकदीर को संवारने का, अपने रब के और करीब होने का। तो चलिए इस सफ़र में एक साथ चलते हैं, क्योंकि हर कदम अल्लाह की ओर एक नई उम्मीद है। ऐ बंदे, मायूस ना हो। ये जिंदगी की गहराइयों से निकलती आवाज़ है जो तुम्हें याद दिलाती है कि उम्मीद का दामन कभी न छोड़ो। ऐ नफ्स के चेले, बैठ जाओ, अपने लिए उम्मीद रखो। बिना उम्मीद के इंसान शैतान का चेला बन जाता है, क्योंकि उम्मीद ही वो नूर है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है। हम इस कदर आज़ाद नहीं हो सकते कि हमारे लिए कोई उम्मीद बाकी न रहे। याद रखो, सीप के कीड़े को तन्हाई ही मोती बनाती है। तन्हाई में सब्र करो और अल्लाह की रहमत तुम्हें चमका देगी। सांस रुकने से पहले जान लो कि ये जिंदगी तुम्हारी अपनी है और खुदा तुमसे राजी होने का इंतजार कर रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्ना माल उसरी युसरा। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। इस गहरे सबक से सीखो कि हर दर्द के पीछे एक रहमत छुपी है। तेज हवा हो तो पतंग काबू से बाहर हो जाती है, हवा ना चले तो उड़ती ही नहीं। इसलिए अपना साथी और कफील ऐसा मांगो जो ना तेज हवा हो ना बंद, बस ऊपर ही ऊपर ले जाए, तारे की तरह आसमान में उड़ाए। इंसान की याददाश्त चीजों का ताल्लुक ढूंढती है। हमें चीज देखकर उससे मुतल्लिक दूसरी याद आ जाती है। बुग़्ज़ रखना तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, ये तुम्हें कड़वा कर देता है। माफी तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, ये तुम्हें आजाद करती है। ऐसी ख्वाहिशात जिनके लिए इंसानियत से गिरना पड़े सिर्फ तकलीफ की वजह बनती है। जिंदगी की डोर तो सीधी ही है, इंसान ही इसे उलझा देता है। इताअत मोहब्बत के बगैर और मोहब्बत इताअत के बगैर, ये दोनों ही नामुकम्मल हैं। इंसान तब मतलूबा दर्जे तक पहुंचता है जब इताअत के साथ साथ उसमें मोहब्बत का तत्व भी शामिल हो जाए, और यही मोमिन का मकाम है। गहरे तौर पर समझो कि मोहब्बत और इताअत का मेल ही असली इस्लाम है। जो चीज दिल में गूंजती रहे वो भुलाई नहीं जा सकती। बदनीयत शख्स महरूम ही रहता है, उसे किसी की दुआ भी नहीं लगती। वो अपनी राह में खुद ही रुकावट बनता है। हमारा किरदार हमारी आदतों का मजमुआ है। एक सोच का बीज बोओगे तो अमल की फसल उगेगी, एक अमल का बीज बोओगे तो आदत की फसल उगेगी। अगर आदत का बीज बोओगे तो किरदार की फसल पाओगे, और अगर किरदार का बीज बोओगे तो तकदीर की फसल उठेगी। ये सिलसिला गहरा है। हर बीज से शुरू होती है जिंदगी की गहराई। रूह जब अपनी जैसी रूह से मिलती है तो वो मरम्मत भी होती है, आफियत भी पाती है और मुकम्मल भी हो जाती है। करामातों के पीछे भागोगे तो करामातें रह जाएंगी, तुम नहीं रहोगे। मोज्जा इंसान की सीरत में है, सीरत उसका मोज्जा है। बाकी सब खेल तमाशा है, नाकारा हवस है, रास्ते की रुकावट है। करिश्मा यही है कि अंदर का ताला टूट जाए, बाकी सब फरेब
और धोखा है। मौत की मदद के बगैर इंसान कभी भी मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हो सकता। जिस बदनसीब मुआशरे को मोहब्बत रुला ना सके, जिस गिरोह की आंख आंसुओं से महरूम हो जाए, वहां जुल्म से रुलाया जाने लगता है। वहां जुल्म को अच्छाई का आखिरी मौका दिया जाता है। जब अक्ल दानिश, तजुर्बा, आगाही सब चिराग बुझ जाएं, तब सिर्फ सब्र की कंदील जलती रहती है। इंसान की ज़मीर का बहुत बड़ा हिस्सा गुलामी है। जिस कदर वो आज़ादी का चाहतन रहता है, उसी शिद्दत से इताअत, गुलामी और इनकसारी उसकी ज़ात के लिए ज़रूरी होती जाती है। जिक्र के बगैर किसी तौर पर भी इंसान मुश्तमिल नहीं हो पाता। क्या किया जाए? इत्मीनान ना वहां था ना यहाँ। एक उसकी ज़ात से बंधे रहने में कामयाबी की फव्वारा पड़ती रहती है। अपनी खिदमत के लिए किसी को अल्लाह की दरगाह से वापस नहीं बुलाया जा सकता। अपनी खिदमत के लिए किसी को अल्लाह से दूर कैसे किया जा सकता है? आंसुओं के बगैर नेकी का पौधा लग तो जाता है, बड़ा नहीं हो सकता। इसके लिए आंसुओं की जरूरत है। मर्ज जब शिद्दत इख्तियार करता है तो कदम खुद ब खुद तबीब की तरफ उठते हैं। अगर इंसान का दिल आमादा ना हो तो इंसान का दिमाग भी उस चीज के लिए कभी हामी नहीं भरता। ख्वाहिशें चीजों की जा सकती हैं, इंसानों की नहीं। चीजें मिल जाती हैं, इंसान नहीं मिलते। वक्त ऐसा भी आता है जब सब होते हैं मगर किसी काम के नहीं होते। आमतौर पर इंसान वही होता है जो हालात उसे बना देते हैं, और शर्मिंदगी के आंसू भी बड़ी तौफीक हुआ करते हैं। बहुत तकलीफ देह है जब कोई तुम्हें बेहतरीन यादें देने वाला खुद एक याद बनकर रह जाए। जो करना आसान हो और उसमें लज्जत हो, उसे भुगतना बहुत मुश्किल होता है। हम सबसे ज्यादा जालिम खुद अपने लिए होते हैं। हर जालिम ने सबसे ज्यादा जुल्म अपनी जात पर किया है। अनोखी चीज हर एक को अच्छी लगती है। किसी भी चीज के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। हर बार किसी चीज के खोने पर अल्लाह से शिकवा करने के बजाय उसका शुक्र अदा करो कि उसने तुमसे एक चीज ली है, सब कुछ नहीं ले लिया। बर्बाद करने लगे उन जज्बात से दूर हो जाना चाहिए। जिसको अल्लाह की कद्र होती है वो बुरे और फहश कामों की तरफ नहीं लपकता, क्योंकि ऐसे सुकून का क्या फायदा जिसको लेकर बंदा अल्लाह को खो दे। सही मायनों में खुश नसीब वो होता है जिसकी अच्छाई और अखलाक लोगों को उसे याद रखने पर मजबूर कर दे। हर आसमानी मजहब इंसान को आजमाता जरूर है, मगर इस्लाम तो इंसान को कुछ और तरह से आजमाता है। ये ऐसी आजमाइश सामने लाता है जो बंदे को कुंदन बना देती है या फिर राख का ढेर। कभी कभी दिल चाहता है कि वो चीजों को जादू की तरह ठीक करने की कोशिश करे, लेकिन हर ख्वाहिश किस्मत के आगे सर झुका लेती है। इससे आगे वो नहीं बढ़ सकती। जिंदगी में हर इंसान को आईना चाहिए ताकि ये वाज़ेह हो कि हम खुद भी गलतियों का शिकार होते हैं। सिर्फ एक चीज जो तुम्हारे सफर में हतमी तौर पर यकीनी है, वो तुम्हारा वो कदम है जो तुम इस वक्त उठा रहे हो। बस यही सब कुछ है। सबसे बड़ा फैसला मौत नहीं होती, इससे भी बड़े और अजीम फैसले मौत के बाद होने हैं। मौत से पहले जरूर जी लेना, ये काम भूल ना जाना, ये बड़ा जरूरी है। जो गुमराही के बाद हिदायत पा लेने की कदर करता है और ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश में लगा रहता है, तो माजी के गुनाह उसे गुमराह नहीं कर सकते। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। एक सांचे से कोई दो लोग नहीं बनाए रब ने। कभी कभी नसीब की करवटें बदलने के लिए फैसलों की करवटें बदलनी पड़ती हैं। कभी कभी तकफ्फुफ अच्छी चीज होती है, ये बहुत सारे लिहाज और भरम रहने देती है। हर एक मुख्तलिफ है। किसी का ख्याल है कि पत्थर भारी है, कुछ का ख्याल है कि एक पंख किसी की किस्मत भारी है और किसी के गम। जो चीज नसीब में हो उससे भागा नहीं जा सकता। इल्म रखने वाले से बहस करना
आसान होता है, पर यकीन रखने वाले से बहस करना इंतहाई मुश्किल। हकीकी यकीन जब हासिल हो जाए तो फिर कुछ और तमन्ना नहीं रहती। सब धुआं नजर आने लगता है, सब घास फूस हो जाता है। हमारी हकीकत ये है कि हम उस रब के बंदे हैं, अच्छे या बुरे, मोमिन या काफिर, सब उसी के हैं। वो रब्बुल बशर हैं, वो मालिक हैं। माओं को इल्हाम होते हैं, उनकी बातें मान लेनी चाहिए। इंसान हर मोहब्बत में अपनी जात की मोहब्बत का खमीर जरूर मिला देता है। वक्त गुजरने पर यही जात भूलकर हर दूसरी मोहब्बत के असल को खा जाती है। दरअसल इंसान का कुछ ठीक नहीं। दिमाग तहकीक की तरफ ले जाता है और दिल विजदान की तरफ। और एक तीसरी सिमत ऐसी भी है जिसका तहकीक से ताल्लुक नहीं, ना विजदान से। पुराने लोग नमाज पढ़ते नहीं थे, बल्कि वो नमाज में ही रहते थे। कभी समंदर को देखा है? एक पल में पुरसुकून, दूसरे पल कोई तूफान उठाए हुए। मगर पुरसुकून होते हुए भी उसमें तूफान मौजूद होते हैं जो किसी भी लम्हे साहिल पर आ सकते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही है, बज़ाहिर पुरसुकून मगर एक खौफनाक तूफान लिए हुए जो किसी भी लम्हे खौफजदा करने की सलाहियत रखता है। कुछ लोग अपने खौफ की वजह से दुनिया में कुछ नहीं कर पाते। गिर जाने का खौफ उन्हें कभी उठने नहीं देता। हार जाने का खौफ उन्हें बड़े काम करने नहीं देता। शर्मिंदा हो जाने का खौफ उन्हें कभी हक बात कहने नहीं देता। लोगों का खौफ उन्हें कभी खुलकर जीने नहीं देता। हर इंसान का अपने रब से ताल्लुक मुख्तलिफ किस्म का होता है। दूसरों के गुमान रखना छोड़ो कि फलां का ताल्लुक रब के साथ कैसा है। बस सिर्फ अपने ताल्लुक पर तवज्जो दो कि वो बेहतर से बेहतरीन कैसे हो सकता है। इंसान जल्दबाज है और जल्दबाजी में वो हमेशा अपने लिए गलत रास्ते का इंतखाब कर बैठता है। जब तक हमारे जहनों में हमारी अपनी जात वाज़ेह न हो, तब तक हमारी शख्सियत मुकम्मल नहीं हो सकती। उदासी की अक्सर वजहात अपने से ऊपर की तरफ देखना है। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, मुख्तलिफ हकीकतों में आंखें खोलनी ही पड़ती हैं। तकलीफ भी रंग बदलती रहे तो काबिले बर्दाश्त रहती है। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें अता किया है, तुम्हें उसका मालिक नहीं बनाया, बल्कि उसे तकसीम करने की जिम्मेदारी अता की है। बदतरीन शख्स वो है जो तौबा की उम्मीद पर गुनाह करे। अल्लाह वालों को गम से गुजारा जाता है, फिर वो गम से आज़ाद कर दिए जाते हैं। मुस्बत सोच और अच्छा गुमान ऐसी ढाल है जो शैतान के गहरे और तेज वार को भी सह जाती है। तौबा इंसान को नापाकियों और मैल कुचल से पाक करती है। नेक अमल पेश नहीं कर सकते तो नेक ख्वाहिश ही पेश कर दो, अल्लाह नेकियों की राह अता फरमा देगा। आजमाइश उनके लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वो करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। खुशी और खुशकिस्मती दो अलग चीजें हैं। हम किसी की वक्ती खुशी तो छीन सकते हैं, लेकिन उसकी खुशकिस्मती नहीं। दाएम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे, कोई हमसा होगा। जिंदगी के जिस मकाम पर हो उसे कबूल कर लो, और साथ में ये भी कबूल कर लो कि यहां तुम्हें हमेशा नहीं रहना। नफरत का पहला शिकार अक्ल है, इसलिए नफरत करने वाला सोचने समझने की सलाहियत खो देता है। सच्चे इंसान की जिंदगी उसूलों पर चलती है, और झूठे इंसान की जिंदगी फायदों के फर्मा बरदार होती है। हमारी जिंदगी आसान और खूबसूरत हो सकती है अगर हम अपनों की गई मोहब्बत और चाहत की बातों को याद रखें और उनकी गलतियां भुला दें। जिंदगी का वीरान खंडर अखलाक की वजह से आलीशान महल में तब्दील हो सकता है। नेकी के रास्ते में तकलीफ उठाना बड़ी नेकी है, और ये नेकी हम सबको करनी चाहिए। गरीब वो है जिसको और ज्यादा की जरूरत हो। बड़ा आदमी वो है जो हर आदमी के अंदर
बढ़ाई देखता हो। सुस्ती और तंग दिली से बचो, क्योंकि ये हर बुराई की चाबी है। अगर सुस्ती का शिकार होगे तो हक अदा नहीं कर पाओगे, और अगर तंग दिली का शिकार होगे तो हक पर सब्र नहीं कर सकोगे। आग चिराग की बत्ती को इस तरह नहीं जलाती जिस तरह दुश्मनी दिल के अंदर की चीजों को जला देती है। अल्लाह की पकड़ से वही बंदा बेखौफ होता है जो तबाह होने वाला हो। ऐ मौला, हमें तन्हा ना छोड़, तू सबसे बेहतरीन वारिस है। जो कुरान के मुताबिक अमल करता है वो हमेशा दूसरों से आगे रहता है। ये स्क्रिप्ट सिर्फ शब्दों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक गहरा सफर है जो तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जाता है। अब वक्त है हमारी उस खास रवायत का जिसका आप सबको इंतजार रहता है। आज हम 5 प्यारे सब्सक्राइबर का नाम लेकर उनके लिए दिल से दुआ करेंगे, और साथ ही तमाम सब्सक्राइबर और पूरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी। या अल्लाह, अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमा हमारी बहन नगमा रिजवान पर। उनके दिल का दर्द तू जानता है। या अल्लाह, उनके और उनके शौहर के बीच मोहब्बत और समझदारी पैदा फरमा। घर वालों की गलत फहमियां दूर कर और उनके रिश्ते में सुकून और वफादारी अता फरमा। या अल्लाह, हमारी बहन अमरीन अलीगढ़ से को हलाल और पाक मोहब्बत अता फरमा। उनके दिल में जो तलब है उसे अपनी रहमत से आसान कर दे, और उन्हें ऐसा रास्ता दिखा जिसमें कोई गुनाह ना हो, बल्कि तेरी रजा और हिदायत शामिल हो। या रब, हमारी बहन शीबा पुरकाजी से की दुआ सुन ले। उनके लिए वो मोहब्बत उनके मुकद्दर में लिख दे जो उनके लिए बेहतर हो, और उन्हें उनके महबूब से हलाल रिश्ते में जोड़ दे। अगर उनके लिए उसमें भलाई है तो उनके नसीब में लिख दे, और अगर नहीं तो उससे बेहतर तकदीर अता फरमा। या अल्लाह, हमारी बहन शाजिया की हालत तू जानता है। उनके दिल की तलब है कि उनका नाम हैरम मोहब्बत हलाल रिश्ते में बदल जाए। या रब, साकिब की अम्मी और पूरी फैमिली के दिलों को नरम कर, उन्हें राजी कर दे, और इस रिश्ते को मोहब्बत और बरकत के साथ मुकम्मल फरमा। या रहमान, हमारे भाई बहन मुन्फ सिटी कटी जिला महसाना गुजरात से के लिए भी बेहतरीन और नेक रिश्ता अता फरमा। ऐसा हम सफर दे जो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों को रोशन कर दे। और या अल्लाह, इस दुआ के साथ हम तेरी बारगाह में तमाम सब्सक्राइबर और पूरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं। या रब, सबके दिलों के गम दूर कर दे, बीमारों को शिफा अता कर, गरीबों को रिज़्क़ हलीन दे, परेशान हाल लोगों के लिए आसानी पैदा कर, और हमें सबको अपने नूर और हिदायत से माला माल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें। हर रोज नई गहराई, नई हिदायत। इस पैगाम को दिल से दिल तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में आमीन लिखना ना भूलें ताकि हम सब की दुआएं कबूल हों। अल्लाह हाफिज।